तो आज हम बात करेंगे, अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में इग्नू की किसी भी बैचलर डिग्री, किसी भी मास्टर डिग्री, किसी भी डिप्लोमा या फिर किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होगा। और साथ में आपका एग्ज़ाम साल में एक बार होगा या फिर 2 बार। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और इग्नू की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो इग्नू में यह रहता है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट, जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना रहता है, एग्ज़ाम देने से पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है। अब हम अबाउट एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि फ्रेश एडमिशन किसी भी सर्टिफिकेट 6 महीने के कोर्स में या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जनवरी सेशन में होता है। और जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में जैसे कि CDM, CFN, CAL, IAS, CDM, तो आपका जो एग्ज़ाम है वह जून 2025 में होगा, यानी कि जून में होगा। या फिर अगर आपने जनवरी 2025 में ही किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि BCA, MCA, MBA, MCOM, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वह जून में होगा, यानी कि जून 2025 में। और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 6 महीने का सर्टिफिकेट का कोर्स है या फिर जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको असाइनमेंट मार्च अप्रैल में बना करके सबमिट करने होंगे। तो अभी से आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका असाइनमेंट रेडी हो जाता है तो इसे आप मार्च अप्रैल में सबमिट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में और असाइनमेंट सबमिट के बारे में। तो इग्नू में यह रहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम फ़ीस भी सबमिट करना होता है। अगर आपको जून 2025 जिसमें एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस मार्च में सबमिट करना होगा। जो एग्ज़ाम फार्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है। और एग्ज़ाम फ़ीस थ्योरी सब्जेक्ट का रहता है पर सब्जेक्ट का। जो हमारे एग्ज़ाम सबमिट करने की, जो जून 25 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है, लेकिन यह डेट एक्सटेंड किया जाएगा और आपको अप्रैल एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। और जून 2025 एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिट है वह मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफ़लाइन, वह आपको मार्च में पता चलेगा, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BSG, BTS, BSCG, BSW जी, BCom जी, या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है, जिसकी BA हिंदी ऑनर, इंग्लिश ऑनर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, या फिर कोई दूसरा BA का प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर 2025 में होगा। जून में आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। यह सभी जो है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2025 में। और इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे और उसके लिए अभी काफ़ी समय है। जब सही टाइम आ जाएगा
तो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से और डिटेल में बताऊंगा। या फिर आपका बैचलर डिग्री का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है, जिसका लिस्ट जैसे कि BM, BSM, BCom, F और BA के जितने भी मेजर के प्रोग्राम है जो कि आपने किसी भी प्रोग्राम में जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो ईयरली बेस्ड है। इसके लिए अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया तो है वह दिसंबर 2025 में होगा, और इसके लिए भी आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा। डिटेल लिखा रहता है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपको टर्म एंड में देने हैं, और जो देखेंगे तो सेमेस्टर 1 में लिखा होगा और सेमेस्टर 2 भी लिखा होगा। वह सेमेस्टर वाइज लिखा होता है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो ईयरली बेस्ड होगा, और साथ ही में असाइनमेंट भी आपको ईयरली बेस्ड ही सबमिट करने होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का दोनों ही असाइनमेंट का एग्ज़ाम आपको एक साथ दिसंबर में देने होंगे, और दोनों ही सेमेस्टर का असाइनमेंट आपको इकट्ठा ही सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। या फिर अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जिससे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी, MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर MA का कोई और भी दूसरा प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2025 में ही एडमिशन लिया है, तो आपका भी जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर 2025 में होगा। यह सभी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। इसके लिए आपको असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। या फिर आपका डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर 2025 में होगा, और इसके बाद असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होंगे। अगर हम बात एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में और असाइनमेंट सबमिशन के बारे में, तो अगर आप दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम फार्म है वह सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है। जब एग्ज़ाम फार्म आ जाएगा तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, या फिर जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, उनका आपको एग्ज़ाम फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करना होगा। और दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट है वो आपको सितंबर में सबमिट करने होंगे। 30 सितंबर रहता है लास्ट डेट, लेकिन इसके बाद में एक्सटेंड किया जाता है और आपको अक्टूबर एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट है वो आप सितंबर के फर्स्ट वीक से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जिससे भी आपको बताया जाता है, उस मोड में आपको सबमिट करने होंगे। और सबमिट करने का मोड आपको वो सितंबर में ही पता चलता है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अभी तक मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताई है, अगर आपको ODL मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, दोनों के लिए सेम चीज़ें रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।